हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी एजुकेशन में। मैं रोहित कुमार आज मैं आप लोग के लिए एक नए चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है परसेंटेज, जिसको हिंदी प्रतिशत बोलते हैं। और ये प्रतिशत जो चैप्टर है कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आप लोग को बेहद पता होना चाहिए। ये ऐसा चैप्टर है कि आगे जो भी हम लोग चैप्टर करना चाहेंगे ना तो इसका अहम भूमिका होता है। ये चैप्टर अगर कर लोगे सही से आप तो आगे है ना, आगे के बहुत से चैप्टर आपके अच्छी तरह से 50% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये चैप्टर बहुत करना अच्छा ज़रूरी है। और मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये समझ कर स्टार्ट कर रहा हूँ ना, इतनी बेसिक से बताऊँगा कि आप लोग को कुछ नहीं आता हो। परसेंटेज आप लोग नहीं पढ़े हैं ये सोचकर मैं आप लोग स्टार्ट कर रहा हूँ। इतनी बेसिक से बताऊँगा कि हर एक को समझ में आएगा। जो 5 और 4 क्लास के बच्चे वहाँ उसको तक समझ में आ जाएगा, तो आप लोग को तो बेहद अच्छी तरह से और समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं उस बेसिक लेवल से बताने के प्रयास कर रहा हूँ। और इस चैनल पर जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ, जब भी वीडियो डालूँ आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सकें। अब आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। इससे पहले मैंने एवरेज के 4 पार्ट डाला था, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है ना, आकर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अगर अच्छी तरह से उसको मैंने बहुत पानी की तरह समझाया है। और ये भी चैप्टर जो मैं उठा रहा हूँ परसेंटेज, इसको भी बहुत पानी की तरह समझाऊंगा। स्टार्टिंग क्लास बहुत बेसिक क्लास होगा, बहुत बेसिक, जो हर एक को समझ में आएगा, हर एक को समझ में आएगा। ठीक है, तो उसी क्लास को मैं लेकर आज आप लोग के सामने आया हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, है ना, लास्ट तक बने रहिएगा। अब वीडियो लास्ट देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, है ना। आपका लाइक हमारे उत्साह को बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो आप हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहें और मैं इसी तरह से आपको बेहतर से बेहतर वीडियो देने का प्रयास में लगा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या परसेंटेज, छोटी छोटी बात हम लोग सीखेंगे परसेंटेज में। मान लीजिए परसेंटेज में इस तरह से है 100%, ये 100% है। तो 100% मतलब क्या होता है, अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखना है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में करने के बारे में हम लोग बहुत बेसिक से सीखेंगे। प्रतिशत को मान लीजिए क्वेश्चन किस तरह से बनता है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा 66.2/3% ऑफ 6500 प्लस 80% ऑफ 992, और इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो छोटी छोटी बातों को हमको करने आना चाहिए, तब तो इसे हम लोग फास्ट कर सकते हैं। ये 80% निकालने के लिए आना चाहिए, इसको फ्रैक्शन में करने आना चाहिए। और ये जो दिया हुआ प्रतिशत पूर्णांक में, इसको भी जल्दी से हम लोग करने, फ्रैक्शन में तोड़ने आना चाहिए, तब तो हम लोग जल्दी से कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर आज बेसिक क्लास में सीखेंगे, बेहतर से सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान देखिएगा, बहुत बेसिक से क्लास है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए 100% दिया हुआ है। ठीक है, 100%। 100% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 100/100 लिख सकते हैं। प्रतिशत हटता है तो बट्टा में 100 आता है। ठीक है, अगर इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर है, आपको सबको समझ में आया यहाँ तक। अगर 100% का मतलब 1 हो गया फ्रैक्शन में, अगर इसी को 2 पर 100% बोला जाए तो कितना कीजिएगा आप लोग, सीधा सीधी 2 लिख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लिख दीजिए 200% को नीचे हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, काट दीजिए 2 0 कैंसिल, 2/1 आएगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2। यहाँ तक क्लियर है। मान लीजिए दिया हो 50%, इसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे कर सकते हैं, भिन्न के रूप में, तो 50/100 कर देंगे, है ना। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2 होगा। यहाँ तक तो समझ में आया है। अगर दिया हुआ इस तरह से, आप लोग चीज़ों को है ना नोट कीजिएगा, एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, ताकि है ना जो भी मैं वीडियो जितना पार्ट बनाऊँ सबको आप लोग है ना नोट करके रखिए। और उसके बाद जो भी बुक है आपके पास, नहीं है बुक तो कहीं से व्यवस्था करके बुक देखिए। जैसे ही चैप्टर खोलोगे ना तो आप लोग को लगेगा कि हाँ सर ने सब कुछ बता दिया है, सिर्फ है ना खोल कर देखने की ज़रूरत है सिर्फ। तो ये जो जितना पार्ट मैं बताऊँगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा। यहाँ तो समझ में आ गया आप लोग को। अगर इस तरह से दिया हुआ हो 20% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको 20% को, तो 20% को 20/100 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको काटने के लिए 20 से कम भी 20/100 1/5 लिख सकते हैं। तो 20% को हम लोग क्या लिख लिए, 1/5 लिख लिए। अगर पूछा जाएगा 40% को हम लोग भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं, 40% को भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं, जो 40% जो दिख रहा है 20% का 2 गुना है, तो 20% का मतलब आया 1/5, तो 40% का मतलब इसका 2 गुना कर देंगे 2/5। क्लियर है यहाँ तक।
इसका 2 गुना कर दिए, ऊपर वाला चेंज होता है, नीचे वाला चेंज नहीं होता है, ठीक है, नीचे वाला चेंज नहीं होगा। अगर पूछा जाए कि 60% को भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 60% को देख रहे हैं 20 का 3 गुना है, तो यहाँ भी 3 गुना कर देंगे, ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। समझ में सबको आ रहा होगा। अगर 80% लिखा जाए तो यहाँ 4 गुना हो रहा है, तो 4 से क्या कर देंगे, ऊपर इसके फ्रैक्शन में, इसके भिन्न में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 4/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और 100% मैंने स्टार्टिंग में 100% कितना हो जाएगा, 100% तो 5 गुना हो रहा है ना, 20 25 100 हो रहा है, तो 5/5 करेंगे तो मैंने बताया था ना 1 आएगा। ऐसे हम लोग करेंगे। मान लीजिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, और ये तो 20% का था। इस तरह से अब आगे देखिएगा, 25% अगर निकालना हो तो कैसे हम लोग फ्रैक्शन में जल्दी से करेंगे उसको। 25% को 25% दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, तो पहले 25 लिखेंगे, अब प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे 100 आता है, ठीक है, क्या आएगा, नीचे 100 आएगा। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 आ जाएगा। अगर 50% हो, इससे 2 गुना हो, है ना, तो 50% निकालने के लिए क्या करेंगे, जब यहाँ 25% था तो इसका भिन्न किए तो 1/4 आया। अब 50% है तो 50% 25% का 2 गुना है, तो यहाँ भी 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/4। तो 2/4 कटेगा ना, काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया था ना 50% का 1/2। आगे दिया हुआ है 75%। अगर 75% निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो वही 25 का 3 गुना है ना, 25 या 75, तो इसका 3 गुना कर देंगे हम लोग, 1/, का ऊपर वाला को करेंगे, नीचे वालों को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, ठीक है, नीचे वालों को छोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3/4। अगर 100% का हो, इसमें भी देख लेंगे 100% कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना है ना, तो इसका 4 गुना है, और नीचे कितना 4 है, काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं 100% को। 100% हमेशा 1 होता है, ध्यान देखिए, 200% 2 होता है, 300% 3 होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ हो, अगर पूर्णांक में आपका प्रतिशत दिया हुआ हो तो उसको कैसे आप लोग जल्दी से भिन्न में कर सकते हैं। मान लीजिए दिया हो इस तरह से कि 33.1/3% इसको दिया हुआ हो, तो इसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में करेंगे, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, पहले देख लीजिएगा ध्यान से। तो 33 तिया कितना होता है, 99 होता है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऊपर वाला 1 को ऐड कर देते हैं तो ऊपर 100 हो गया, बट्टे नीचे कितना 3 हो जाएगा, ये वाला 3, और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आता है, क्या आएगा, नीचे 100 आएगा। तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया, 1/3 आ गया। समझ में आ गया। तो जब भी हम लोग 33/1/3% जब भी देखने को मिले तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में, भिन्न में 1/3, ठीक है। अब इसके मान लीजिए दिया हुआ 66.2/3% दिया हुआ हो, तो यहाँ दिख रहा है आपको कि 33 का 2 गुना 66 होता है, 1 का 2 गुना 2 होता है, 3 तो नीचे वाला आधार सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, नीचे वाला सेम टू सेम रहेगा। तो इसका 2 गुना हो रहा है, तो इसका 2 गुना जब हो रहा है तो यहाँ भी तो 2 गुना होगा, है ना। तो यहाँ 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66.2/3%। क्या लिख सकते हैं हम लोग इनमें, 2/3 लिख सकते हैं। अगर इससे अगर क्वेश्चन अगर दिया जाए इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन हो कि 66.2/3% ऑफ 66.2/3% ऑफ 288, अगर इसका अगर निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। तो हमको पता है कैसे जल्दी से इसको करेंगे हम लोग। 66.2/3% को निकालने के लिए भिन्न में हम लोग को पता है 2/3, हम लोग तुरंत इसको क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, और ऑफ का मतलब होता है क्या, गुना, और 288 कर देंगे, काट दीजिए, 3 9 27 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 6 18, 96 दूना कर देंगे, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 18 1 19, 192, ये करेंगे हम लोग जल्दी से, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं और फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और पूर्णांक को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग सीखते हैं। यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना। चीज़ों को नोट करके रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये कंटेंट आपको, है ना, कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आप लोग को खोज कर लाया हूँ, बहुत मेहनत के साथ आप लोग के लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, तो आप लोग, है ना, आप लोग वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिएगा, है ना, लाइक करना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, ताकि हमें उत्साह मिलता रहे, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, अगर इस तरह से दिया हुआ हो 14.2/7%,
14.2/7%। अगर इसको अगर भिन्न के रूप में अगर लिखना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, तो 14 सतह 98, 98 दू 100 होता है, 100/7 लिखेंगे और गुना में प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या आएगा, तो 100 आएगा। काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 1/7 आएगा। तो जब भी आपको 14.2/7% देखने को मिले तो आप लोग भिन्न में क्या लिखना, डायरेक्ट 1/7 लिखना। अगर इसी तरह से अगर 28.4/7% अगर पूछा जाए आपसे, तो ध्यान दो क्या किया हुआ है, यहाँ पर 14 का दोगुना किया हुआ है। क्या किया, दोगुना किया हुआ है। जब यहाँ दोगुना है तो यहाँ भी दोगुना कर सकते हैं हम लोग ना, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, हम लोग डायरेक्ट 2/7 लिख सकते हैं। अगर इससे अगर क्वेश्चन इस तरह का बना हुआ हो, किस तरह क्वेश्चन हो, तो 28.4/7% ऑफ, है ना, 210 हो, तो हम लोग कैसे इसको जल्दी से कर सकते हैं। तो जब भी मैंने बताया कि 28.4/7% क्या लिख सकते हैं, 2/7 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, भिन्न के रूप में 2/7 लिख सकते हैं, 2/7 लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब गुना हो गया और 210 कर देंगे, ठीक है। तो 7 या 21 हो जाएगा, 0 आ जाएगा और 30 दूना 60, कितना जल्दी आ गया ना जल्दी। तो ऐसे हम लोग को करना है। तो आज बहुत ही बेसिक क्लास है, सबको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे चीज़ है, आगे बड़े बनेंगे और आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट भिन्न को प्रतिशत में कैसे करते हैं देखिएगा। अगर इस तरह से हो, अगर 11.1/9% को हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 11/99 और एक 100, 100/9 कर देंगे, गुना कितना आ जाएगा, 100, क्योंकि प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है ना। तो 100 और 100 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 1/9 आ गया, ठीक है, 1/9 आ गया। अगर इसको किया जाए 22.2/9%, तो आप लोग इसको जल्दी से कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ इसका दोगुना किया हुआ तो इसका दोगुना किया हुआ तो इसका भी दोगुना कर देंगे तो इसका निकल जाएगा। कितना आसान है, 2/9 कर देंगे, ठीक है। अगर इसी में दिया हुआ हो, है ना, कि 33.3/9% दिया हुआ हो, तो इसको हम लोग जल्दी से कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ 11 × 33, यहाँ इसका तिगुना किया हुआ है तो हमको इसका पता है ना 1/9, तो इसका तिगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3/9, 3/9 काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 × 9, 1/3 आ जाएगा, है ना। इससे अब क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ कि क्वेश्चन इस तरह से कैसे हम लोग जल्दी से इसको कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि 22.2/9% ऑफ 990, है ना, 990 को हम लोग जल्दी से कैसे इसको लिख सकते हैं। जब तक ये आपको फ्रैक्शन में करने, भिन्न में करने नहीं आएगा, आप लोग जल्दी से नहीं कर सकते। यही चीज़ मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है परसेंटेज का, ठीक है। तो 22.2/9% क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए क्या लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2/9 लिख सकते हैं, है ना। गुना करें कितना है, 990 है, काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 1 0 आ गया ना। बहुत ही प्यार से समझिएगा, बहुत आसान है ना, ज़्यादा भारी नहीं है। तो आप लोग सिर्फ समझने का है, समझना सिर्फ आज की क्लास सिर्फ समझना है। कल का क्वेश्चन, है ना, कल मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, है ना। तो आज अगर देखोगे तो ही कल आप कर पाओगे, इसलिए आज देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह यहाँ तक तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर नेक्स्ट इस तरह से दिया जाए, इसी को लेकर मैं आता हूँ। अगर दिया जाए 144.4/9% ऑफ 9/13, अगर इसका निकाला जाए तो कैसे हम लोग जल्दी से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ और अलग आ गया, अब 144 आ गया। 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको पहले हम लोग को भिन्न में करना होगा। इसको जब तक ले हम लोग भिन्न के रूप में नहीं करेंगे तब तक ले हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो 144 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 100 + 44.4/9% लिख सकते हैं इसको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो 100 का मतलब मैंने 100% का मतलब बताया था, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 100% मतलब 1 होता है, और प्लस
और 44.4/9% मैंने अभी ही बताया है ना। 44 पूर्णांक कैसे करना है, ध्यान दीजिए कैसे करना है। और इसका आपको पता है, अभी तुरंत बताया था। 11.1/9% का है ना निकालने कितना होता था, तो 11×9 = 100 है ना 9 × 100 होता था। काट दीजिए कितना हो जाएगा, 1/9 होता था, ये होता था। तो 11.1/9% को 1/9 लिख सकते हैं। अब 44.4/9% है। 44 पूर्णांक देखिए कितना गुना हो रहा है, तो 4 गुना हो रहा है। 44.4/9% लिखना हो तो 4 गुना हो रहा है, तो 4 गुना इस पर कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। 4/9 यहाँ पर लिख देंगे है ना। तो 4/9 देखो 44.4/9 को हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4/9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 9 × 9 = 4 13 13 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्या, अब इसको देख लेते हैं, गुना है 9/13 है, तो 13 13 कैंसिल हो जाएगा, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, आ गया कितना आंसर 1 आ गया। तो इस तरह से आप लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख कर कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। क्वेश्चन आप देखिएगा ना तो हर एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा। इसलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, बेसिक क्लास है ये, ठीक है, सबको देखना ज़रूरी है। अगर इस तरह से दिया हो 266.2/3% ऑफ 1800 दिया हो, तो इसको कैसे करेंगे। अभी स्टार्टिंग मैंने बताया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। तो इसको कर सकते हैं 266.2/3 को पहले अब तो हम लोग इसको तोड़ते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 200 प्लस है ना 66.2/3%, ये कर सकते हैं हम लोग। तो ये कर सकते हैं। तो 200% का मैंने बताया कि 100% का 1 होता है, 200% का 2 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख सकते हैं इसका, ठीक है। और उसके बाद 66.2/3%, तो 66.2/3% ये इसका फ्रैक्शन में करने के लिए मैंने बताया था अभी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। इसको 33.1/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए 33 कितना 99 होता है, 100/3 × 100, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 1/3 आएगा। अगर 33.1/3% को 1/3 लिख सकते हैं, तो 66.2/3% को क्या लिख सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इससे दोगुना हो रहा है, तो 66.2/3% को क्या लिख सकते हैं, दोगुना हो रहा था, इसको दोगुना कर देंगे, 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसी 2/3 को तो यहाँ रख देंगे हम लोग, इसी 2/3 को इस 66.2/3% जगह पर रख देंगे, है ना। 2/3 यहाँ पर रख दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। और यहाँ ऑफ, यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं, ऑफ कितना है 1800, ऑफ का मतलब गुना हो गया, है ना। 3 से काट दीजिए, 3 6 18, 600 हो गया, है ना। 6 8 कितना हो गया 48 और 00 हो गया आंसर। समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इस तरह से छोटी छोटी बातों को सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा तो। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 428.4/7% ऑफ कितना है 6300, इसको कैसे करेंगे। अब ध्यान दीजिए 428.4/7% है, तो इसको जल्दी से हम लोग करने के लिए इसको फ्रैक्शन में हमको भिन्न में करने आना चाहिए था। तो ध्यान 428 है, तो इसको लिख क्या सकते हैं हम लोग 400 प्लस 28.4/7 लिख सकते हैं। तो 400 का 400 कर देंगे यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं 28.4/7% लिख सकते हैं। अब 400% का मतलब क्या होता है 4 होता है, ठीक है। 100 का 1 होता है, 200 का 2 होता है, तो 400 का 4 हो जाएगा। तो 4 तो ये लिख दिए। अब 28.4/7, ठीक है। तो 28.4/7 का मैंने स्टार्टिंग ही क्लास में बताया है, हाँ कि ये कहाँ से आएगा 28.4/7 कहाँ से आएगा, कौन से पूर्णांक को तोड़ेंगे कि ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ दिए, इसको करने के लिए हम लोग 14.1/7 मैंने बताया पीछे अभी, किसको क्या लिख सकते हैं, तो 1498 और कितना हो जाएगा यहाँ 2, 100 क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 लिख सकते हैं। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो 14.2/7 को हम लोग लिख दिए 1/7, यहाँ 28 है, क्या है दोगुना है, तो दोगुना है तो इसका भी दोगुना कर देंगे, है ना। 2/7 हम लिख सकते हैं, इसका 2/7 हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जानना जरूरी है, तब जाके आप ये लिख सकते हैं, ठीक है।
2/7 कर लीजिए। आपको 7 चौका 28 और 2 कितना हो जाएगा 30/7 कर सकते हैं हम लोग। 7 चौका 28 और 2 30/7 और गुना ऑफ यहाँ देखिए 6300 है तो 7 9 63 00 आ जाएगा। 9 3 27 हो जाएगा। 7 9 63 ठीक है ना। 7 7 चौका 28 2 30/7 हो गया तो 7 9 63 9 3 27 3 0 आ जाएगा इसके साथ। ये आपका हो गया आंसर। देखिए समय नहीं लगेगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर देते हैं, 2 क्वेश्चन, ताकि अच्छे तरह से आप लोगों को क्लियर हो जाइए। ये बेसिक बहुत ज़रूरी है करना आप लोग के लिए। बेसिक अगर कंप्लीट होगा तो आगे आप लोग का जो लेवल बढ़ेगा आप लोग को आसान लगेगा, ठीक है। इसलिए सबको देखना ज़रूरी है और अच्छा लगता है तो इसको आप सभी भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, है ना, ताकि सभी को आपके द्वारा लाभ मिल सके इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कैसे तरह 83.33% आप अगर पॉइंट में दिया हो तो कैसे हम लोग कैसे उड़ा सकते हैं इसको, कैसे हम लोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5400 का ये कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको करने के लिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। अब देखिए तो ये पॉइंट में आ गया। पॉइंट को हम लोग प्रतिशत में दिए, पॉइंट जो प्रतिशत दिया उसको हम लोग फ्रैक्शन में भिन्न में कैसे कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए ध्यान दीजिए क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये तो 80 है, ठीक है। 80 + 3.33% लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं यहाँ तक ना, यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 80%, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से। अब इसको करने के लिए हम लोग को एक छोटी सी बात जो मैंने पहले बता रखा है ना, ये वाला 16 यहाँ ध्यान दीजिएगा। 16 3 कितना होता है 48, 16 3 कितना होगा 48, 48 से 2 कितना होगा 50, हाँ 50 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुना में 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत लगा हुआ है। अब याद दिया जाए 50 से कम 50 हो गया, 50 दूना 100 हो जाएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा यहाँ 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा समझ में, ये 80% है। अगर 16.2/3% को अगर 1/6 लिख सकते हैं तो अगर 80 करना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 80 करना हो तो 5 से गुना कर देंगे, 16 5 80 हो जाएगा, 16 5 80। इसको 5 से कर दीजिए तो 16 5 80 हो जाएगा। 5 से जब यहाँ किए हैं तो इसके अंश में भी तो करेंगे 5 से, ठीक है। तो 5 से करेंगे कितना होगा 2 5 10/3, ठीक है। ये आ गया आपका, ये आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा। तो कितना आया 80.10/3। और इसको जब इसमें हम लोग 5 से किए तो 80 आया, तो इसमें 5 से किए तो इसमें भी तो 5 से करेंगे तब तो ये हम सेटिस्फाइड होगा। तो इसमें 5 से कर देंगे 5/6। अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है, 80 तो दिख रहा है कि 80 तो आ गया। अब 10/3% क्या 3.33% होगा, यही डाउट है ना। तो इसको भी चलो क्लियर कर लेते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। अगर 3 को यही नहीं कह रहा 10 से डिवाइड करने के लिए, 3 3 जा 9 हो गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर एक 0 लगाएंगे, पॉइंट आएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, है ना, फिर एक आएगा, फिर आ गया, देखिए आ गया। 10/3% का ही मतलब हुआ आपका पॉइंट में 3.33%, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो इसी को देखिए ये टोटल चीज़ है ना आ गया कितना 5/6। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/6, इसका पूरा में लिख सकते हैं 5/6 लिख सकते हैं। और गुना कितना होगा यहाँ पर 5400 हो जाएगा, 5400 हो जाएगा, काट दीजिए 6 9 54 हो गया, है ना, 9 5 45। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आज अच्छे तरह से मैं सिखा कर ही रहूँ, है ना। आज का बेसिक आपके माइंड में मैं डाल कर रहूँ, इसके लिए आप लोग को एक क्वेश्चन अभी और देख लेना होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। और ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अब तक। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 157 पूर्णांक क्वेश्चन, ये आज का लाजवाब होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, ध्यान दीजिए, कुछ समझना है। 157 पूर्णांक 1/7% ऑफ 7/11, है ना, इसको निकालना है। तो कैसे करेंगे हम लोग।
157 है, तो पहले इस 157 को पहले तो हम लोग करना होगा ना, पहले इस 157 को हम लोग को भिन्न के रूप में तोड़ना होगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो दिख रहा है कि 100 करेंगे और प्लस 57.1/7% करेंगे। तो 100% को तो पता है 1 होता है, ठीक है, 1 तो लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 57% 1/7 का भी तो निकालना है हमको, इसको तो भिन्न में करना है हमको ना। तो इसको भिन्न में करने के लिए क्या करेंगे, कौन से छोटे नंबर को पूर्णांक को सहायता लेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिए किसका करेंगे, मैंने बताया था अभी कि 14.2/7 है ना, 14 7 98 2 7 है ना, 100 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 100/7 गुना 7 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 14 7 98 2 100 अब बटा 7 आ गया, प्रतिशत घटाएंगे कितना आएगा 100 आएगा। इसको क्या लिख सकते थे 1/7, इसको मैंने पहले बता रखा है कि 14.2/7% को 1/7 लिख सकते हैं। अब है कितना यहाँ पर लाना, कितना 57 लाना है ना। 57 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 57 लाने के लिए अगर इसको 4 से हम लोग गुना किया जाए, 4 से अगर गुना किया जाए 14 चौके कितना होता है, 14 चौके कितना हो 56 हो जाता है। जब इसको 4 से किए हम लोग, तो इसको भी तो 4 से करेंगे तब तो होगा, 4 से इसको भी करेंगे, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, नीचे 7%, ठीक है, ये करेंगे। जब यहाँ पर किए हैं 4 से जब यहाँ किए हैं तो 56 आया, तो यहाँ पर भी तो करेंगे तब तो ये सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। ये 4 बट्टा क्या लिख सकते हैं, ऊपर 4 और नीचे 7 का 7 हो जाएगा। तो 56.8/7% क्या लिख सकते हैं 4/7। अब ये देखिएगा यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, दोनों सेम टू सेम है। यही चीज़ समझना है कि सेम टू सेम कैसे है। अब देखिएगा यहाँ पर 1/7% है और यहाँ पर कितना है 8/7 है। क्या 8/7 1/7 हो सकता है? और इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो एक जुड़ा हुआ है, इसमें 56 दिए, इसमें 56 निकाले हैं, यहाँ 57 है, तो इसमें से क्या निकल कर आ जाएगा, तो इस पर निकल कर आ जाएगा 1.1/7%। क्या ये आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 1 + 1.1/7%, यही लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 56 का हम लोग निकाल दिए, तो बच क्या गया, 1 पूर्णांक इसमें बच गया, तो 1 बच गया 1.1/7%। क्या 8/7% 1.1/7% हो सकता है, देखते हैं। ये 7 से डिवाइड करते हैं 8 में, तो 7 एकम 7 हो गया, नीचे आ गया कितना 1, देखो तो आ गया 1.1/7। तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग 8/7% का मतलब ही हुआ 1.1/7%। तो लिख सकते हैं 4/7, सेटिस्फाइड हुआ ना। अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो इसको लिख सकते हैं, इतना क्या लिख सकते हैं हम लोग 4/7 लिख सकते हैं। अब देखिए ऐड हो गया, ये दोनों ऐड हो गया इसमें, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं 1 + क्या लिख सकते हैं 4/7। ये टोटल आपका क्या हुआ 57.1/7% हुआ। तो इसको हम लोग 4/7 लिखे, तो यहाँ भी 4/7 लिखना होगा। तो 7 एकम 7 और 4 11/7 हो जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा 77/11। अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्लियर से मैंने बता दिया है, ठीक है। इसको तो 7 से काट दीजिए, 7 11 7 77, 11 11 कट जाएगा, कितना बच जाएगा सिर्फ 11 आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास है ना मैं समाप्त करता हूँ आज, है ना। और नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा क्वेश्चन के साथ मैं लेकर आऊँगा, है ना। चीज़ें अगर पसंद आए होंगे तो आप लोग है ना लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं जो न्यू वीडियो लेकर आऊँ आप लोग के लिए बेहतर लेकर आ सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।